वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शरीक होंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। सदर आलमी बैंक, MD IMF समेत दीगर से भी मिलेंगे। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात। सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से आगाह करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ सहूनी जुल्म रोकने पर बातचीत होगी। आलमी बरादरी को इक़दामात तेज़ करने पर आमादा करने से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली पर बात करेंगे। दौरे के पाकिस्तान पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। गज़ा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट फॉर फ्यूचर से खिताब। कहा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। 100 से ज़ायद तरक्की पज़ीर ममालिक का मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी निज़ाम इस्लाहात की ज़रूरत है। मिलकर काम करने से महफूज, ज़्यादा पुरअमन, जामिया, पायदार, खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। नई नस्लों से मुतालिक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट मुस्तक़बिल के हल के लिए मुआहिदे की ज़रूरत है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत का फैसला। आज फिर इजलास बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन के एक रुकन का फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। अक्सरियती अरकान से इत्तफाक किया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हकदार करार। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कालादम करार। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाए गए इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कालादम। 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। जस्टिस शाही आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। लिखा तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत। कमेटी को खत में लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। इस पे रद्द-ओ-बदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लेकर आया गया। पहले वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दरख्वास्त के बरक्स दिया। आज़ाद उम्मीदवार के सियासी जमात में शमूलियत को वापस नहीं किया जा सकता। एक फैसले के तहत अदालती फैसले पर कानून साजी को बढ़तरी हासिल रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। मामलात मुल्की कानून के मुताबिक ही चलेंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 38 MNAs का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मखसूस सीटें उसी जमात को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते हों। मखसूस सीटें अलॉट न होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। कोई भी उम्मीदवार जिसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका है। तहरीक
इंसाफ का 29 सितंबर को मियावाली में जलसा मनसूख, 28 सितंबर को रावलपिंडी में मैदान सजाने का फैसला। बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मनसूख किया गया। कोर कमेटी को आगाह किया गया। पीटीआई ने कानूनी मुआवनत के लिए कानूनी कमेटी बना दी। जलसे की इजाजत से मुतालिक मामला देखेगी। सदर पीटीआई रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चैलेंज। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर केस सुनेंगे। पीटीआई रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। दीगर 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमा SHO हडियारा की मुदीयत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। अली अमीन गंडापुर और दीगर पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सियालकोट लाहौर मोटरवे पर टोल प्लाजे पर हमले का इल्ज़ाम है। रेकॉर्डिक मंसूबे से तरक्की के नए सफर का आगाज। 50 साल से ज्यादा अरसे तक सालाना 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख आउंस सोना निकालने की सलाहियत। इब्तदाई तौर पर मंसूबा 45 साल तक चलने की तवक्को। 8,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। तांबे के वसाइल से फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम होगा। बलूचिस्तान के लोगों की समाजी इक्तिसादी जिंदगी में तब्दीली आएगी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए रेकॉर्डिक मंसूबा अहम संगे भी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप की अहम रियासतों में कैमला हैरिस से पोजीशन बेहतर होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और सिना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक इसकाती हमल के मामले की वजह से इंतखाबात का पासा पलटने वाली रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शमाली कैरोलिना में कैमला हैरिस के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल है। चैंपियंस वनडे कप की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। माखूज और पैंथर्स आज पहले क्वालिफायर्स में नवराजमा होंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टालियंस और लॉयंस में जोड़ पड़ेगा। फातेह साइड माखूज और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 2 से दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला होगा। टर्किश सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले गोस्टेपे ने सीजन की तीसरी जीत अपने नाम कर ली। अपने होम पर कैसरेस्पोर को 3-0 से पछाड़ दिया। लीग में नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला भी बरकरार। ट्राबजोनस्पोर का सीजन की पहली जीत के लिए इंतजार मजीद तवील हो गया। लगातार 5वें मैच ड्रॉ। गाजियानटेप के खिलाफ मुकाबला बेनतीजा रहा। मुकर्रर वक्त में कोई भी टीम गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। टेबल पर ग्लाटासराय 18 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे।